क्या आप जानते हैं, तेहरान एक ऐसे सच पर बनी है जो दुनिया के लिए एक गहरा राज था। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उन अनसुनी, उन कही घटनाओं का एक आईना है जिनके बारे में हम अक्सर अखबारों की सुर्खियों में पढ़कर भूल जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी सुबह जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही हो जो न सिर्फ एक शहर बल्कि दो देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी उसी साजिश की है, उसी धोखे की है और उसी बहादुरी की है जो उस साजिश को बेनकाब करने के लिए जरूरी थी। ये कहानी है एक आम इंसान की जो एक अनजाने मिशन पर निकाल पड़ता है, जिसका अंजाम उसकी अपनी जिंदगी से भी बड़ा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक सस्पेंस से भरे माहौल के साथ, एक ऐसी धुन जो आपके दिल में उतार जाती है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। स्क्रीन पर तेहरान शहर दिखता है, लेकिन कहानी तेहरान की नहीं, उस नाम के पीछे छुपे एक मिशन की है। डायरेक्टर ने पहले ही सीन से एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें ऑडियंस उलझ जाती है। आपको लगता है कि आप सब समझ रहे हैं, लेकिन हर अगले पल आपको एहसास होता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। फिल्म का सेंट्रल थीम है डिसेप्शन, यानी धोखा। यहाँ कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इसका फैसला आखिरी सीन तक नहीं हो पाता। कहानी शुरू होती है अमोल देशमुख से, जिसे जॉन अब्राहम ने निभाया है। अमोल एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है, एक कॉर्पोरेट नौकरी, एक छोटा सा परिवार। लेकिन उसकी यह शांत जिंदगी एक तूफान में बदल जाती है जब उसे एक अनजान कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज उसके असली नाम से पुकारती है, कबीर। यूस बताया जाता है कि देश को उसकी जरूरत है। यूस एक मिशन के लिए तेहरान जाना है, जहां एक इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया गया है। यह साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जो गलत हाथों में लग जाए तो तबाही मचा सकती है। अमोल यानी कबीर पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसके अतीत की कुछ यादें यूस इस मिशन को हाथ में लेने पर मजबूर कर देती हैं। फिल्म तेहरान देखने के बाद सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह कहानी सच्ची है? जवाब है हाँ और ना। फिल्म सीधे तौर पर किसी एक घटना पर आधारित होने का दावा नहीं करती, लेकिन इसके तार 2012 में दिल्ली में हुई एक असली घटना से जुटे हैं। 13 फरवरी 2012 को न्यू दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में इजरायली एम्बेसी की एक कर पर बॉम्ब से हमला किया गया था। एक स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एक मोटरसाइकिल सवार ने कर पर चिपका दिया था। इस हमले में एम्बेसी की एक स्टाफ मेंबर और उनका ड्राइवर जख्मी हुए थे। यह घटना बहुत बड़ी थी क्योंकि इसने इंटरनेशनल स्टार पर दो देशों, इंडिया और इजरायल के बीच तनाव पैदा कर दिया था। इस हमले ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की काबिलियत पर भी सवाल उठाए थे। किसी भी स्पाई थ्रिलर की जान उसके किरदार होते हैं, और तेहरान इस मामले में खरी उतारती है। सबसे पहले बात करते हैं जॉन अब्राहम की, जिन्होंने अमोल देशमुख यानी कबीर का किरदार निभाया है। जॉन को हमने अक्सर फुल ब्लोन एक्शन रोल्स में देखा है, जहां वो दरवाजे तोड़े और अकेले ही दुस कुंदों से लटे हैं। लेकिन तेहरान में जॉन एक अलग ही अवतार में नजर आते हैं। यहाँ उनका कैरेक्टर एक थिंकिंग एजेंट का है। वो अपनी बॉडी से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। जॉन ने कबीर के किरदार के अंदर किरदार, उसके कंफ्यूजन और उसकी मजबूरी को बहुत ही शानदार तरीके से स्क्रीन पर उतारा है। उनकी आंखों में वो अकेलापन और बेचैनी साफ दिखती है। फिल्म का विलेन, जिसे एक अनुभवी ईरानियन एक्टर ने निभाया है, उतना ही प्रभावशाली है। विलेन का कैरेक्टर टिपिकल हिंदी फिल्म विलेन्स जैसा नहीं है, जो सिर्फ चिल्लाते हैं। ये एक शांत, अक्लमंद और बेहद खतरनाक शख्स है जो शतरंज की चालीन चलता है। तेहरान का क्लाइमैक्स इसकी सबसे बड़ी जीत है। यह आपको एक ऐसी जगह लाकर छोड़ता है जहां आपको सभी जवाब मिल जाते हैं, लेकिन मन में कई नए सवाल भी पैदा हो जाते हैं। फिल्म के आखिरी 20 मिनट इतने तेजी से आगे बढ़ते हैं कि आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। कबीर फरीदा की मदद से साइंटिस्ट को एक सेफ हाउस में छुपा देता है, लेकिन यूस पता चलता है कि उसकी एजेंसी और ईरानियन इंटेलिजेंस दोनों ही उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ एक आखिरी दिल दहल देने वाला कॉन्फ्रंटेशन होता है। क्लाइमैक्स में पता चलता है कि कबीर को इस मिशन पर भेजने वाला उसका सीनियर ऑफिसर ही डबल एजेंट है, जो पैसों के लिए दोनों देशों को धोखा दे रहा था। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब यह खुलासा होता है कि इंडियन साइंटिस्ट ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसने अपनी मौत का नाटक रचा था। वो असल में एक तीसरे देश के लिए काम कर रहा था और अपनी टेक्नोलॉजी को उन्हें बेचने वाला था। कबीर जिस बेगुनाह को बचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था, वो खुद एक गद्दार था।
यह ट्विस्ट कबीर के साथ साथ ऑडियंस को भी झंझोत कर रख देता है। जब तेहरान सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें फिल्म बहुत पसंद आई, उन्होंने फिल्म के रियलिज्म और इसके टाइट पेस्ड स्क्रीन प्ले की जमकर तारीफ की। आम जनता को जॉन अब्राहम का नया सीरियस अवतार बहुत भाया। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जॉन को पहले कभी ऐसे इंटेंस रोल में नहीं देखा था। फिल्म की एक्शन सीक्वेंसेस, खासकर तेहरान की गलियों में चेस सीक्वेंस को पब्लिक ने बहुत सराहा। उनका कहना था कि यह हॉलीवुड के स्टैंडर्ड को टक्कर देता है। थ्रिलर और सस्पेंस पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए यह फिल्म एक ट्रीट साबित हुई। एंटमैन, अगर हम पब्लिक और क्रिटिक्स के रिव्यूज का सार निकले तो तेहरान एक ऐसी फिल्म है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यह एक बहादुर और जोरदार कोशिश है। इसने हिंदी सिनेमा में स्पाई थ्रिलर जॉनरे को एक नई ऊंचाई दी है। इसलिए जाइए और इस शानदार सिनेमैटिक अनुभव का हिस्सा बनिए।